गरीब तबकों के लोगों को मैं क्या बैठा के रखूंगी क्या है? जब समय वृद्धि बढ़ गई है ठेकेदार को बोलो तुरंत काम में लगेंगे इन लोग। और इसमें सरासर गलती आयुक्त की है। मैं उन्हीं के आयुक्त को मानती हूँ। बिल्कुल मिलूंगी मैं जाऊंगी। रिसाली नगर निगम क्षेत्र में सुबह सुबह एक मामला सामने आया जब निगम के सफाई कर्मचारी महापौर मैडम के घर पहुंचे और उनका ये कहना था कि आज से हम खाली हो गए हैं क्योंकि टेंडर जो है ख़त्म हो चुका है। अब इस पर एक वीडियो भी सामने आ रहा है और वीडियो पर मैडम कुछ ऐसा बोलती नजर आ रही है जिस पर भाजपा पार्षदों ने आपत्ति जताई है। भाजपा पार्षद हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी भैया, पहले परिचय देंगे आपका? जी, मैं धर्मेंद्र भगत, पार्षद वार्ड 23 प्रगति नगर। आपने वीडियो देखा जी, क्या लग रहा है आपको? बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है कि एक महापौर के पद पे जो बैठी हैं हमारे क्षेत्र की पहली महिला महापौर रही हैं और उन्होंने आज सफाई कर्मचारी जब कोई तकलीफ़ में होता है तो अपने मुखिया के पास ही जाता है और आज महापौर मैडम के पास हमारे सफाई कर्मचारी गए जिन्हें उन्होंने गरीब और इस गरीब तबके की तरह के लोग किस तरह मेरे घर पे आ गए, क्यों आ गए, इस तरह के शब्दों का उन्होंने उद्बोधित किया, वो जो बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। क्या मामला था, क्यों सफाई कर्मियों को मैडम के यहाँ इकट्ठा होना पड़ा? सिर्फ क्या है, उनके ठेकेदार ने उनको मैसेज कर दिया कि आज से हमारा ठेका समाप्त हो चुका है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं आपके वेतन के प्रति, क्योंकि एमआईसी में पहले ही ये बैठक हो चुकी है और एमआईसी से पास किया जा चुका है। मगर महापौर मैडम अगर उसे आगे नहीं बढ़ाएंगी और अपने घर पे फाइलों को रखेंगी तो किस तरह से निगम प्रशासन काम करेगा? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब ये सब मामला सामने आया तो कहीं कोई विरोध दर्ज कराएंगे? बिल्कुल, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं मैडम के इन शब्दों पे और मैं चाहूँगा कि मैडम सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें और महापौर के दायित्व को समझें। तो आपने देखा कि जो वीडियो सामने आया वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे और महापौर जी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपको आगे दिखाएंगे। आए लोग सब मेरे निवास में लगा हुआ यहाँ पर तुरंत रोते के दर को कोमल के आंगन कौन है तो वो कैसे मेरे निवास में भेज दी? ठेकेदार को बोलो तुरंत आज को भेजो वहाँ काम करे। गरीब तबकों के लोगों को मैं क्या बैठा के रखूंगी क्या है? जब समय वृद्धि बढ़ गई है ठेकेदार को बोलो तुरंत काम में लगेंगे इन लोग। मैम बताएंगे कि कर्मचारी आए थे आपके घर पे, क्या मामला था? आज मेरे यहाँ सफाई कर्मचारी निवास पर आए थे और 7 तारीख के एमआईसी में विषय में आया था कि समय वृद्धि बढ़ाई जाए। फिर एमआईसी में हमने आयुक्त मैडम से चर्चा भी किया कि 15 जनवरी तक इनकी समय अवधि समाप्त हो रही है, इसके पहले निविदा प्रक्रिया को जारी करना चाहिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और सीधा विषय सूची में लाया गया है कि समय वृद्धि बढ़ाई जाए। तो जनहित का मामला है और जनहित का मामला को देखते हुए हमने एमआईसी में समय वृद्धि बढ़ाने के लिए कहा और वो पास भी हुआ। 7 तारीख के जब समय अवधि एमआईसी में आने के बाद 7 तारीख को हमने किया है तो अवगत होना चाहिए। उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया और सभी कर्मचारी मेरे निवास पर आए और मैंने उनसे पूछा भी कि आप की पेमेंट 10,000 है और एक दिन का अगर पेमेंट नहीं मिलेगा तो बहुत आपको दिक्कतें होगी। फिर उन्होंने कहा कि मैडम समय पे पेमेंट मिलता भी नहीं है। मैंने कहा समय पे पेमेंट मिलना चाहिए, आपकी पेमेंट 20,000 तो नहीं है, 10,000 तक होगी या 15,000 होगी, है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि ASIS भी हमको नहीं मिलता मैडम, 24 से 25 रुपये से कुछ मिल जाते हैं, तो ये तो सरासर अन्याय है। फिर मैंने कहा आपकी जनहित के मामला है और सफाई कर्मचारी हैं, आप सेवा करते हैं और वार्डों की सफाई करते हैं, आपका ये मुद्दा मैं ज़रूर उठाऊंगी। उनको मैंने ऐसे कहा और फिर ये संज्ञान में लेनी चाहिए आयुक्त मैडम को, उन्होंने नहीं लिया। एक जाई करके शासन को भेजने का प्रस्ताव एमआईसी में लाया भी नहीं है और उन्होंने कहा था कि फाइल हमारे पास है, हम तो फाइल 7 तारीख को एमआईसी में पास कर चुके हैं। तो मामला सरासर अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही के कारण हुआ ये सब। आपका एक बयान काफ़ी वायरल कर रहे हैं लोग कि गरीब तबके के लोग मेरे घर के पास आ गए हैं, ये क्या कुछ पे स्पष्टता देना चाहेंगी आप?
मैंने कहा कि आप लोग 10,000 आपको पेमेंट मिलता है और आप वार्डों की सफाई करते हैं, तो आपका एक एक दिन का पेमेंट बहुत कीमती है। रोजी रोजी करके आप अपने बाल बच्चों को पालते हैं, तो ये सरासर अन्याय है, ऐसा नहीं होने दूंगी। और मैंने ये भी पूछा कि समय पे पेमेंट होता है कि नहीं होता। उन्होंने कहा समय पे पेमेंट होता नहीं है मैडम, कभी 18 तारीख होता है, कभी 20 तारीख होता है, कई बार तो 1-2 महीने का पेमेंट भी रोका जाता है। 3 महीने पहले होने वाली निविदा अब तक नहीं हो पाई, इस पर क्या स्पष्टता देंगे? ये निविदा 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। जब हमने इसको क्या बोलते हैं लाए थे, सफाई का टेंडर हुआ था, तो समय अवधि जनवरी माह में समाप्त तो होना है। अधिकारी आयुक्त को सबको मालूम था, पहले प्रक्रिया में लेनी चाहिए थी इस बातों को, पर उन्होंने नहीं लिया और सीधा हमारे MIC में विषय में लाया गया कि समय वृद्धि बढ़ाई जाए। तो भाई ये जनहित का मामला है, सफाई का मामला है। किसकी गलती मानती है और आगे क्या करेंगे आप इस पर? अगर मैं तो 2 महीने की समय वृद्धि बढ़ाई हूँ और इसमें सरासर गलती आयुक्त की है, मैं उन्हीं के आयुक्त को मानती हूँ। कलेक्टर वगैरह से मिलेंगे इस विषय को? बिल्कुल मिलूंगी, मैं जाऊंगी। महापौर जी के घर का घेराव किया था, क्यों किया था? जी, हम लोग को कल ठेकेदार जो है यहाँ सफाई के श्री जहीर खान जी, उनके द्वारा रात में सूचना मिली थी कि मेरी जो टेंडर की अवधि है, कार्य अवधि, वो पूर्ण हो चुकी है और अभी तक आगे कार्य करना है नहीं करना है इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो इस कारण से हम लोगों ने आज काम सुबह बंद किया था। तो उसके बाद सर्वप्रथम हम लोग को ज्ञात हुआ कि महापौर परिषद से आगे अभी फाइल नहीं बढ़ी है। हम लोगों ने कर्मचारियों को बोला तो सभी कर्मचारी लोग महापौर जी के घर निवास पे गए थे। और हम लोगों का कहना था कि हम लोग के कर्मचारियों का आगे क्या होगा, रोजी रोटी की जो समस्या उसका आप निदान करेंगे करके, उसी संबंध में हम लोग आज महापौर जी के यहाँ गए थे। से नहीं मिले, महापौर जी के पास गए? जी, हम लोग ऑफिस, हम लोग का जो कार्य समय रहता है वो सुबह रहता है, इसलिए सुबह तो अब आयुक्त मैडम का नहीं मिलेंगी करके हम लोग महापौर के यहाँ गए थे। एक शब्द कहा कि गरीब तबके के लोगों को मैं वहाँ पे बैठा के रखूँगी, आपने सुना जैसे कि मैंने जी सुना है। जी, एक कैसा शब्द है, क्या कुछ? ये बहुत अभद्र शब्द है, किसी को भी पैसे से नहीं तौलना चाहिए। आम इंसान है सभी, किसी की हैसियत बड़ी होती है, किसी की हैसियत छोटी होती है, लेकिन इस तरह का शब्द अनुचित है। आज आप लोग ने काम किया कि नहीं? जी, हम लोग को मौखिक आदेश हुआ, हमारे स्वास्थ्य अधिकारी श्री अमित चंद्राकर जी ने हम लोग को बताया कि आगे अग्रिम आदेश के लिए बोल दिया गया है करके, तो हम लोगों ने काम चालू करा। परिचय देंगे सर आपको? मैं कोमलकांत देवांगन, मेसर्स एल्मेक टेक्नोक्रेट्स का मैनेजर। सफाई कर्मचारी और महापौर रिसाली निगम के बातचीत का जो वीडियो सामने आया है, उस वीडियो पर महापौर का कहना है कि ये जो वीडियो है वो उनकी भलाई में कहा गया, उनकी चिंता करते हुए कहा गया कि ये लोगों को, इन गरीब तबके के जो लोग हैं, इन्हें मैं इस तरीके से बैठा नहीं सकती, इस तरीके से कहा गया, ये महापौर ने कहा। दरअसल जो पूरा मामला है, जो सफाई निविदा है वो 15 जनवरी को ख़त्म होने वाली थी, लेकिन इससे 3 महीना पहले ही निविदा कर लेना था, लेकिन निविदा अभी तक हुआ नहीं। महापौर ने कहा कि ये जो मामला है MIC में हमने 7 जनवरी को पास किया, जब हमारे पास आया, क्योंकि जनहित का मुद्दा है इसलिए हमने तत्काल प्रभाव से इस मामले को पास किया, लेकिन जो निविदा की फाइल थी वो अधिकारियों के बीच ही घूमती रह गई। दरअसल प्रक्रिया ये थी कि अधिकारियों को आयुक्त को ये फाइल सौंपना था और आयुक्त द्वारा ये राज्य शासन को जाना था, लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि आयुक्त के पास ही एक दिन पहले ही फाइल पहुंची। फलस्वरूप ये हुआ कि आज सफाई कर्मियों को महापौर के घर का घेराव करना। सुबह महापौर से मिलने गए सफाई कर्मचारियों में से एक कर्मी ने कहा कि महापौर ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो सही नहीं है, क्योंकि किसी को भी पैसों से उनका हैसियत नापना सही बात नहीं है, ऐसा सफाई कर्मियों ने कहा। अब आप ये समझिए कि जो निविदा 3 महीने पहले हो जानी थी वो निविदा अभी तक अटकी हुई है। अब जो है निविदा ख़त्म हो गई है, अब इन लोगों को काम रोकने की भी नौबत आ गई है। महापौर ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि विभाग इसका जिम्मेदार है बोल के, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल कई उठते हैं। महापौर का ये कहना है कि अब आगे जो है वो शिकायत कलेक्टर से करेंगे और इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
आने वाले समय में रिसाली निगम का भी चुनाव होना है। अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो चुकी है। भाजपाइयों का कहना है कि महापौर को इस तरीके से बात सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं करनी थी और वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। वहीं महापौर का कहना है कि ये जो बात है उन्होंने उनके हित में कही और आने वाले समय में इस लापरवाही को लेकर कलेक्टर से शिकायत करेंगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर कैसे लापरवाही की गई और किस तरीके से जनता का काम जो अटक गया है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई जिम्मेदारों पर की जाती है। निविदा की फाइल विभागों में अटकी रही, इधर उधर घूमते रही, लेकिन जो नुकसान जो हुआ है वो जनता का ही हुआ है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है किसकी गलती है, महापौर की, अधिकारियों की या फिर आयुक्त की? आने वाले समय पर किस पर कार्रवाई होनी चाहिए या किस पर कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट पे जरूर दे सकते हैं। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।